नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर सभी को सत सत नमन। वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम से मुगलों की सेना कांपती थी। रानी के अकबर की विशाल सेना को 3 बार रौंदा। रानी दुर्गावती अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ती रही। भारत की नारियों में अथाह सामर्थ्य शक्ति है। हमारे देश में आज क्रूर, लुटेरे, आक्रमणकारी, बलात्कारी मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन देश के लिए प्राण देने वाले वीरांगनाओं के बारे में इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। भारत की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती ने 3 बार मुस्लिम सैनिकों को खदेड़ दिया था। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर भारत में शूर, बुद्धिमान और साहसी कई वीरांगनाएं पैदा हुई, जिसके नाम से ही मुगल सुल्तनत कांपने लगती थी। और दुर्भाग्य की बात है कि यह भारत के इतिहास में उनको कहीं स्थान नहीं दिया गया। इसके विपरीत क्रूर, लुटेरे, बलात्कारी मुगल व अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ाया जाता है। आज अगर सही इतिहास पढ़ाया जाए तो हमारी भावी पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। इतना महान इतिहास हमारा रहा है। भारत की नारियों में अथाह सामर्थ्य है, अथाह शक्ति है। भारतीय संस्कृति के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपनी छुपी हुई शक्ति को जागृत करके अवश्य महान बन सकते हैं। आज स्वतंत्र और फैशन के नाम पर नारियों का शोषण किया जा रहा है। नारी अबला नहीं बल्कि सबला है। नारी कितनी महान है, इसको आपको एक महान नारी की याददाश्त को ताज़ा करता है। जैसे कि आप जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, तो ये सब महान क्रांतिकारी हुए। रानी दुर्गावती का जन्म 10 जून 1525 को तथा हिंदू काल गणना के अनुसार आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को चंदेल राजा कीर्ति सिंह और तथा रानी कमलावती के गर्भ में हुआ। वे बाल्य अवस्था से ही शूरवीर, बुद्धिमान और साहसी थी। उन्होंने युद्ध कला का प्रशिक्षण भी उसी समय लिया। प्रचाप, बंदूक, भला, तलवार और धनुष बाण चलाने का वह प्रवीण थी। गौड़ राज्य के शिल्पकार राजा संग्राम सिंह बहुत शूर तथा पराक्रमी थे। उनके सुपुत्र वीरदल भाती सिंह का विवाह रानी दुर्गावती के साथ वर्ष 1542 में हुआ। वर्ष 1541 में राजा संग्राम सिंह का निधन होने से राज्य का कार्यकाल वीरदलपति सिंह। इसी काल अवधि में उन्हें वीर नारायण सिंह नाम का एक सुपुत्र भी हुआ। रानी दुर्गावती ने राजवंश की बागडोर थाम ली। दलपत शाह की मृत्यु के लगभग 1550 ईस्वी सदी में हुई। उस समय वीर नारायण की आयु बहुत अल्प होने के कारण रानी दुर्गावती ने गौड़ राज्य की बागडोर लगाम अपने हाथों में थाम ली। उधर कायस्थ एवं मन ठाकुर, इन 2 मंत्रियों में सफलतापूर्वक और प्रभावी रूप से राज्य का प्रशासन चलाने में रानी की मदद की। रानी ने सिंगौड़गढ़ में अपनी राजधानी चौरागढ़ स्थानांतरित की। सातपुड़ा पर्वत से घिरे इस दुर्ग के किले को रणनीति के दृष्टि से बड़ा महत्व था। कहा जाता है कि इस कला विधि में व्यापार बड़ा फला फूला, प्रजा संपन्न एवं समृद्ध थी। अपने पति के पूर्वजों की तरह रानी ने भी राज्य की सीमा बढ़ाई और बड़ी कुशलता, उदारता एवं साहस के साथ गौड़वान का राजनैतिक एकीकरण प्रस्थान किया। राज्य के 23,000 गाँवों में से 12,000 गाँवों का व्यवस्थापन उसकी सरकार करती थी। अच्छी तरह से सुसज्जित सेना में 20,000 घुड़सवार तथा 1,000 हाथी दल के साथ बड़ी संख्या में पैदल सेना भी अंतर्भूत थी। रानी दुर्गावती में सौंदर्य एवं उदारता का, धैर्य एवं बुद्धिमान का सुंदर संगम था। अपनी प्रजा के सुख के उन्होंने राज्य में कई काम करवाए। अपनी प्रजा का रानी दुर्गावती की मृत्यु 24 जून 1564 में हुआ था। बहुत लोगों को मार कर मरी थी। जय श्री राम।